नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत चोरू के जो वर्तमान सरपंच है राम साय जी मेरोठा, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इनके प्रति बात करेंगे और इनसे लेंगे सुझाव। क्योंकि ग्राम पंचायत चोरू की जनता ने इनको चुना था। लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में गुजरा है और अभी वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो इनसे मिलते हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए। राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? राजनीति में तो हम जिससे हमारी सीट निकली ना उससे पहले से भी है। बिल्कुल। और इन कामों में वैसे भी सक्रिय है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि अपन राजनीति के अंदर स्टार्टिंग से भी आपको रुचि है कि भाई कोई भी काम हो, चाहे समाज का हो, उसमें आप भाग लेते रहते हैं। हाँ बिल्कुल लेते रहते। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपने ग्राम पंचायत चोरू की, वर्तमान में आप यहाँ सरपंच हैं, तो चोरू के अंदर शिक्षा का रुझान कैसा है? शिक्षा के प्रति क्या रुझान है? शिक्षा के प्रति तो अच्छा रुझान है जी। जैसे मेले कोट से हमको जो पैसा मिला उसमें 2 कमरे भी बनवाए हैं। बिल्कुल। और गांव में कोई ऐसे भामाशाह भी नहीं है। बिल्कुल। ताकि स्कूल में ज्यादा प्रोग्रेस हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। 15 अगस्त 26 जनवरी को जो 2 पैसा हम देते हैं बिल्कुल उन्हीं से हमारे सब काम होता है सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे ग्राम पंचायत की कोई निजी आय? ग्राम पंचायत में कोई निजी आय नहीं है। निजी आय नहीं है। हाँ जी। तो सरपंच साहब, जैसे आपने सरपंच बनने के बाद में कोई विद्यालय का निरीक्षण किया आपने? कोई टीचरों की कमी ऐसा कुछ महसूस हुआ? बिल्कुल किया हमने। जी। हाँ। तो सरपंच साहब, अभी भाजपा की सरकार है राजस्थान में, अभी मंत्री है शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर। उन्होंने अभी शिक्षा के प्रति 2 फैसले लिए हैं अभी। जैसे शिक्षा के जो टीचर एक तो जो एंड्रॉइड मोबाइल है वो स्कूल में जो विद्यालयों में यूज नहीं करेंगे, और जो उनकी अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी उनकी। तो इस पे आपकी क्या राय है? बायोमेट्रिक हाजिरी तो अच्छी होती है वैसे कायदा से। बिल्कुल। क्यों टाइम से आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी टेंशन रहती है। नहीं तो बात है ये क्या रजिस्टर पड़ा रहता है, साइन कर देते हैं शाम को आके। बिल्कुल राइट बात है। बहुत ही अच्छा सुझाव है सरपंच साहब कि जो भी अभी मंत्री महोदय ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही वेरी नाइस है। क्योंकि जो टीचर है वो समय पे आएंगे विद्यालय में और अटेंडेंस लगेगी उनकी। और जो मोबाइल के प्रति जो रोक लगाई है वो भी एक अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि टीचर है जो स्कूलों में मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो जैसे सरपंच साहब बात करेंगे नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। इसके अंदर आपने लोगों को रोजगार की ताक दिया। हमने देखो जी इसमें हमने 4-4, 5-5 मिस्टोले भरवाई है। बिल्कुल। अब ज्यादा हमारे पास काम स्वीकृत नहीं है तो हम देंगे कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल राइट। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 हाजिरी 60 हजार मुश्किल से बनती है। गवर्नमेंट कहती है भाई 100 की जगह हमने 125 कर दी है। बिल्कुल। तो वो उनको करे कहाँ से अपने? बिल्कुल राइट। जब काम है अपने पास स्वीकृत नहीं है, नरेगा में पैसा नहीं तो हम देंगे कहाँ से? बिल्कुल सही है। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपन नरेगा की। नरेगा के अंदर जो कच्चे और पक्के वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। और जो जैसे आप अभी यहाँ से चुनाव लड़े चोरू से, तो लोगों से आपने वादे किए थे भाई ये काम करवाएंगे हम आपका ये, लेकिन बजट के अभाव में वो आप अपनी जो वादे किए उन पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे ये है जी जैसे अपन खरे नहीं होते तो अपन को दोबारा वोट देगा भी कौन? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये है बात। एक बार आदमी निगाह से गिर जाता है उससे कोई दोबारा वोट नहीं देता। बिल्कुल। और नरेगा के बजट के लिए क्या कहेंगे आप? नरेगा का बजट तो देखो जी वैसे कम ही आता है। बिल्कुल। और जैसे 3-4 मिस्टोले भरती है, पब्लिक कहती है हमारे 100 दिन के दिन पूरे करो। तो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है, माल मटेरियल का तो टाइम से मिलता ही नहीं है। 12 महीने से पहले मिलता ही नहीं है। 12 महीने पहले तो काम करो और फिर भी आ जाओ तो उसमें कमीशन खोरी कर देते हैं लोग। बिल्कुल। जी 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 जी। तो जैसे बात करें सरपंच साहब कि अपन एक केंद्र सरकार की योजना अभी चल रही है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत अपनी ग्राम पंचायत में क्या हुआ? घर घर नल योजना। घर घर जो नल योजना लगाई उन्होंने क्या क्या नहीं तो पूरी लाइनें लगाई है। बिल्कुल। और एक गांव चुन लिया कोई सा भी छोटा सा, उसको सक्षम करके उन्होंने दिखा दिया भाई
हमारा काम पूर्ण है, जबकि लाइनें खुद ही पड़ी है और पाइपलाइन भी नहीं डली अभी तक, बिल्कुल 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 नहीं डली। और हमसे स्टाम्प मंगवा लिए 800-800 रुपए के, बिल्कुल वो भी हमने हमारी जेब से लिए हैं, दिए हैं, जी उनको लिख के दिया, फिर भी हमारे पक्ष में कुछ भी नहीं है। जी जी ये मन मर्जी से लेकिन काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपने जो सुझाव दिया है, क्योंकि सरपंच साहब हमने देखा है और भी ग्राम पंचायतों में कि इन जो ठेकेदार है जल जीवन मिशन के, इन लोगों ने पाइप लाइनें जैसे भी डाली है तो ग्राम पंचायतों में जो रोडे हैं उनको तोड़ फोड़ करके छोड़ दी और उनके सुचारू रूप वापस मन मर्जी से जहाँ मर्जी पैसे लेके रिश्तेदारों के निकाल दिए इन्होंने। बिल्कुल जहाँ चरागाह एक मकान बढ़ा है ना, क्या वहाँ भी जबरदस्ती निकाल दी, जबकि आबादी क्षेत्र में लाइन ही नहीं है। बिल्कुल ये हाल कर रखा है। बिल्कुल कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन योजना है इसके अंदर खूब सारा यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और ग्राम पंचायत इसमें रोल भी क्या है ये बताओ। बिल्कुल जबकि ये कहते हैं ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करेंगे, कब करेंगे? बिल्कुल रहेगा। भ्रष्टाचार तो पहले कर लिया इनने, बिल्कुल अब क्या करेंगे? बिल्कुल अब तो पंचायतों के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। बिल्कुल। और सरपंच साहब जैसे बात करें अपन ग्राम पंचायत चोरू की, चोरू के अंदर मेजर समस्या क्या है आज दिन तक की जो काम नहीं हो रहा है, ऐसी कोई मेजर समस्या? हमारी ये समस्या जो अतिक्रमण होता है ना, बिल्कुल क्या ये नहीं हट रहा है। बिल्कुल अतिक्रमण सबसे पहले हटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अतिक्रमण के लिए आपने कोई प्रशासन का सहयोग प्रशासन वगैरह? का सहयोग हमने दिया एक बार, तो पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल पूछने वाला प्रशासन भी ऐसा ही है। बिल्कुल। प्रशासन क्या कम थोड़ी है। बिल्कुल आगे से उनको कोई मिलने वाले रिलेटिव है या कोई राजनीतिक या तो फोन करवा देते हैं, बिल्कुल वही काम हो जाता है सारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अकेला सरपंच क्या करेगा? बिल्कुल सही है। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि राजस्थान में जो अभी वर्तमान में पंचायत की और जो राज्य के हालात है वो बहुत ही पेचीदा है। बिल्कुल। और सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत की और क्षेत्र की, आप एक यानी कि एजेड हैं और जानकार भी हैं इस चीज के, और आपको इस चीज का ज्ञान भी है कि समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियां चलती है, जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। अगर ऐसी अपनी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई स्थिति आती है तो उस पर आप क्या संज्ञान लेंगे? उस पर तो हम रोक लगाने की वो करते हैं सर। जी जी ये तो कुप्रथा है। बिल्कुल। नुक्ते वगैरह ये सब गलत है। नाबालिगों की शादी ये भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि एक एजेड सरपंच है, उम्र दराज भी है, लेकिन इनको इस चीज का पता है कि ये चीजें गलत है। और इनके जो क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई घटना होती है तो इनका पूरा पूरा भरपूर सहयोग रहेगा रोकने के लिए। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब लास्ट सवाल है मेरा अभी आपसे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, वो अब की बार तीसरी बार हैट्रिक मारी उन्होंने। उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? आप बताइए। देखो जी, भ्रष्टाचार तो वैसे बढ़ ही रहा है। देखो ईमानदारी दी है, बिल्कुल भ्रष्ट है, देश ही भ्रष्ट हो रहा है, मान लो आप। बिल्कुल कानून के अनुसार नहीं चलते। बाबा साहब ने संविधान बनाया ना, बिल्कुल, नहीं तो उसके साथ ही देश चल रहा, नहीं काम हो रहा। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सवाल जो जवाब दिया इन्होंने सरपंच साहब ने कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान लिखा है उन्होंने, जो उन्होंने देश को राह दिखाई, उस राह पे नहीं चलने की बदौलत आज देश एक भ्रष्टाचार और दलदल के अंदर धकता जा रहा है, क्योंकि हर आदमी भ्रष्ट होता जा रहा है, हर अधिकारी भ्रष्ट होता जा रहा है, हर नेता भ्रष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की लगाम है वो बहुत ही खुली चल रही है। और मोदी जी का इधर से एक सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। देखो कैसे होता है मुक्त। तो इसमें सर क्या होना चाहिए? इस पे तो क्या हो, देखो ईमानदारी जब तक और कानून की पालना नहीं करेंगे ना अपन, जब तक ये देश का भ्रष्ट मुक्त नहीं होगा। प्रत्येक आदमी की भावना चेंज होगी तो भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। बिल्कुल सही है बात, यही है ना? हाँ। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो चोरू के सरपंच है उनसे, सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।